तो हम फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं पाइथन टिकिंटर ट्यूटोरियल को। इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं, इसके एक फंक्शन को देखने वाले हैं। आप मेरी कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं क्या क्या इसमें पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि मैंने इसमें 31 टॉपिक रखे हैं। 31 टॉपिक को मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं जो 25 से लेके 31 तक जो है मैं इसमें आपको प्रोजेक्ट दूंगा विद सोर्स कोड। आपको ये प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जो मैं पहले ही बना चुका हूं, इनके सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले 1 से लेके 25 तक आपको एक एक मतलब 24 तक एक एक चीज बताऊंगा और टिकिंटर के बारे में अच्छी सी जानकारी आपको बताऊंगा। आप सॉफ्टवेयर बना के बेच भी सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है। अगर आप यूनिक बनाते हैं तो आप इन्हें बेच भी सकते हैं। उसके अलावा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं उन्हें आप बना के कहीं ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या फिर किसी के लिए काम कर सकते हैं। और टिकिंटर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक पावरफुल टूल्स है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अपनी वेबसाइट पे जाके दे देता हूं कि कैसे ये काम करता है, क्या होता है। इसके बारे में वैसे मैंने पूरा आर्टिकल लिख रखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो पाइथन टिकिंटर है ये GUI एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। GUI का मतलब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेरे पास हम जो नोटपैड या वर्डपैड जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं ये GUI सॉफ्टवेयर है, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। पाइथन टिकिंटर एक पावरफुल GUI बनाने वाला मॉड्यूल है जिससे हम बहुत सारी GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन टिकिंटर से बहुत बड़े बड़े GUI एप्लीकेशन बनाए गए हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत इजी है जिसे हम बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। पाइथन टिकिंटर को सबसे पहले यूज करने से पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि सबलाइन टेक्स्ट हो गया, और पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं पाइथन और सबलाइन टेक्स्ट कैसे इंस्टॉल होता है, आप कोई सा भी एडिटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ता है इसको POI जरिए से, मतलब इसके जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए आपको CMD टाइप करना है और CMD टाइप करने से पहले आपको ध्यान रहे कि आपके अंदर जो कंप्यूटर में मतलब पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, पाइथन वर्जन यहाँ टाइप करके जैसे आप टाइप करते हैं तो पाइथन का आपका वर्जन आ जाएगा। आपका जो भी वर्जन होगा वो आ जाएगा। ध्यान रहे कि वर्जन आपका 3.6 से ऊपर ही हो या फिर 3.6 भी चल जाएगा, मतलब लेटेस्ट वर्जन पे आप काम करें। मेरा जो कंप्यूटर है वो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं 3.7.1 पे काम कर रहा हूं। आप कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि 2 वाला कोई वर्जन ना हो, आप 3 पॉइंट ऊपर से ही यूज करें। उसके अलावा आपको इंस्टॉल करने के लिए टिकिंटर को वैसे इनबिल्ड आता है, आप चाहें तो पिप इंस्टॉल टिकिंटर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं देखने के लिए कि आपके में इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल टिकिंटर। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं कुछ टाइम लेगा और आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल कर देगा। तो आपको ये लिखना है, इसे बहुत लोग टिकिंटर भी कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम से, पर मैं टिकिंटर कहता हूं। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो बोलें, पर यह है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। मैं इसे इंस्टॉल करता हूं, आप इसे पिप इंस्टॉल टिकिंटर के नाम से जैसे टाइप करते हैं तो यहां पर ये कुछ टाइम लेगा। वैसे ज्यादातर चांस है कि ये इनबिल्ड ही आता है, मतलब पहले लाइब्रेरी में आता है, लेकिन फिर भी आप चेक करने के लिए अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐसे डाल सकते हैं। अब ये कुछ टाइम लेगा, देखते हैं कितना टाइम लेगा। उसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखो, इससे आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े, जैसे कि मान के चले जैसे नोटपैड तो बना ही सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें GUI में बना सकते हैं, मतलब ऐसा जैसे मान के चलिए आप जो वर्डपैड है आप वो भी बना सकते हैं। मैं वर्डपैड सेम जैसा उसका भी सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने पहले बनाया था सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल है तो इसकी कोई जरूरत है। टिकिंटर को बस आप चेक कर लेना, अगर नहीं है तो इंस्टॉल छोड़िए, नहीं तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि टिकिंटर को कैसे यूज करना है। हम सबसे पहले इसमें स्टेप लेते हैं क्या, क्रिएट फर्स्ट GUI ऐप। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन हमने कर ही लिया है, हमने बता दिया क्या क्या चाहिए। सेटअप में क्या चाहिए, हमें सबलाइन टेक्स्ट चाहिए, एक कोई एडिटर चाहिए जिसमें हम आईडी मतलब काम कर सकें, एक हमें पाइथन इंस्टॉल करना चाहिए। उसके अलावा आप टिकिंटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली जो GUI एप्लीकेशन है इसमें ही क्रिएट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि GUI एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, आपको लिखना है फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार आपको लिखना है।
फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार आपको लिख के इंपोर्ट कर लेना। उसके अलावा आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का, जैसे मैं WIN विन लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिखना TK डॉट कैपिटल स्मॉल टी लिख के अगर मैं इसे रन करूं तो क्या होता है देखते हैं। पहले अगर मैं इसे रन करूं तो ये एरर देगा, क्यों देगा अभी बताता हूं मैं। और यहाँ पर आपको विन डॉट मैन लूप लिख देना। अभी मैं बता देता हूं कि ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं और ये क्या कर रहा हूं, एक एक लाइन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टी के लिखा है ये नहीं लिख के सीधा आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने टी को इंपोर्ट नहीं किया है तो आप सीधा ये लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखी है, ठीक है। अब जो टीके है वो मैंने हटा दिया था पहले, क्योंकि वो उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि उसे इंपोर्ट करना पड़ता। पर यहाँ पे 3 लाइन को अच्छे से समझना है कि क्या है। फ्रॉम टिकिंटर, टिकिंटर एक लाइब्रेरी है जो आपके कंप्यूटर में इसकी लाइब्रेरी की फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। ये इनबिल्ट आती है पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त ही। उसके बाद इसमें आपने इंपोर्ट लिखा और स्टार का मतलब है कि आपने जो टिकिंटर के अंदर जो भी सारी फाइल है स्टार के साथ इंपोर्ट कर ली। स्टार का मतलब होता है कि सारी फाइल को आपने एक साथ इंपोर्ट कर ली। उसके अलावा आपने टीके एक ऑब्जेक्ट मतलब एक टीके का एक ऑब्जेक्ट बनाया विन। आप ये जो विन है आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड्स है। लेकिन ध्यान रहे कि पाइथन का कोई कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको इतना करने के बाद आपको ये समझ लीजिए कि जो विन होता है बस इसे रखने के बाद आपको आगे इसे ही यूज करना है, ठीक है। और विन जो ये 3 लाइन है ये हमेशा लिखी जाएंगी, ये आप कोई सा भी प्रोग्राम बना लीजिए इसमें हमेशा लिखी जाएंगी। और विन डॉट मैन लूप, और इसे मैंने मैन लूप को यहाँ पे विन डॉट मैन लूप को यहाँ लिख दिया। अब विन डॉट मैन लूप क्या है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो प्रोग्राम है चलता रहे, मतलब जब आप नोटपैड खोलते हैं तो आप जब तक उसे क्लोज नहीं करते तब तक वो ओपन ही रहता है या चलता रहता है। इसी तरीके से क्या होता है GUI में डॉट मेन, इसमें टिकिंटर में मेन डॉट लूप लगाना होता है, जो हमेशा ये लूप इन्फिनाइट लूप चलती रहेगी जब तक यूजर विंडो को क्लोज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। अगर मैं इसे रन करूं, क्या 3 लाइन के कोड में हमारा क्या बना, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं। 3 लाइन के कोड में जैसे मैंने ये किया तो देखो हमने ये जो विंडो है, देखो 3 लाइन के कोड में हमने ये बना ली। देखो 3 लाइन के कोड में, केवल 3 लाइन के कोड में हमने ये विंडो बना ली। आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट जो GUI है उसे क्रिएट कर लिया है। हमने जो फर्स्ट अब तक जो GUI है उसे क्रिएट कर चुके हैं, देख चुके हैं कि कैसे इन 3 लाइन के कोड में आप फर्स्ट GUI को क्रिएट कर चुके हैं। तो देखें आपने कि कितना आसान है GUI को क्रिएट करना। हम इसमें बहुत एडवांस फंक्शनलिटी देखने वाले हैं। इसके बटन देखेंगे, लेबल देखेंगे, एंट्री बॉक्स देखेंगे, कॉम्बो बॉक्स देखेंगे, रेडियो बटन देखेंगे, मतलब जितनी भी आप ये लिस्ट देख रहे हैं ना इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। जैसे ही आप ये सारी पढ़ लेंगे ना आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, नोटपैड कैसे बना हुआ है, एक एक चीज आपको सब समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं इसे स्टार्ट कर चुका हूं कि फर्स्ट GUI हमने देख सकते हैं, जो पहला दूसरा पॉइंट है क्रिएट फर्स्ट GUI ऐप, उसे क्रिएट कर चुके हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है टाइटल, ठीक है। अब टाइटल क्या है इसे बताता हूं मैं। तीसरा हमारा टॉपिक है मतलब टाइटल का मतलब होता है कि आप ऊपर जो ये नाम देख रहे हैं, जो टीके लिखा हुआ आ रहा है, हर सॉफ्टवेयर खोलेंगे हर सॉफ्टवेयर का नाम अलग होता है, लेकिन हमारी सॉफ्टवेयर जो हमने GUI बनाया है उसका नाम तो टीके आ रहा, जो हम रखना चाहते हैं वो नहीं आ रहा। तो ये जो रखने वाली बात है वो टाइटल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मैं यहाँ लिखता हूँ। हम अपनी विंडो का टाइटल देने वाले हैं। यहाँ पर आपको विन लिखना है, WIN, जो आपने इसका वो लिखा होगा। अब ध्यान रहे जो अभी कोड लिखा जाने वाला है ना, इस लाइन के अंदर ही लिखा जाने वाला और इस लाइन के अंदर, मतलब ये तो स्टार्ट होगी और ये एंड होगी, इनके बीच में ही हम कोड लिखेंगे। इसके बाद अब लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान रहे कि इनके बीच में ही अब लिखा जाने वाला। ये हमेशा जो लाइन है ये नीचे रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ हम कर चुके हैं विन। अब हम क्या रखने वाले हैं, टाइटल डालने वाले हैं, ठीक है। तो टाइटल डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टाइटल, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो आप उस विंडो का नाम रखना चाह रहे हैं। उस विंडो का नाम जो आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो इस विंडो का नाम रखना चाह रहा हूँ मास्टर, ठीक है। मैं इस विंडो का नाम मास्टर रखना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसे क्लोज करके अगर मैं दोबारा इसे रन करूं, Ctrl+B प्रेस करके मैं रन करता हूं, जैसे मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूं तो आप देखना इसका देखो मास्टर,
नाम चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका नाम अब चेंज हो गया है, मास्टर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो का जो अब तक हमने GUI क्रिएट करी है, हमने दो काम कर लिए हैं। एक तो फर्स्ट GUI ऐप कर लिया है क्रिएट करने के लिए, एक हमने उसका टाइटल डाल दिया है। तो इस तरीके से हम टाइटल डालते हैं। टाइटल डालना मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा कि टाइटल कैसे डालते हैं, टाइटल फंक्शन की हेल्प से। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पे जंप करें तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा फोर्थ पे आइकन। तो आइकन डालने के लिए आपको देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें आइकन डालते हैं टिकिंटर में, तो ये आइकन जो सपोर्ट करता है, जैसे कई फाइल होती हैं जैसे JPG हुई, PNG हुई, आप इन्हें पता होगा इनके बारे में। ऐसी एक ICO फाइल होती है। आपको आइकन डालने के लिए ICO फाइल चाहिए। ICO फाइल आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने डाउनलोड करता हूँ, कोई गूगल में जा मतलब यहाँ जाके कोई ICO फाइल डाउनलोड करता हूँ, और उसे ICO फाइल को आप जो यहाँ आइकन देख रहे हैं हमारी में, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे उसमें यहाँ आइकन होता है, जो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने ये बनाया है इसमें आप देखो इसमें आइकन नहीं है। एक पता नहीं पत्ती का ये निशान आ रहा है, और जो कि सबलाइन टेक्स्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आइकन आ रहा है। तो हमें अब ये आइकन लगाना है यहाँ पर। तो आइकन लगाने के लिए ISO फाइल चाहिए। आपके पास कुछ PNG फाइल हुई होगी तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर ISO। मैं सीधा डाउनलोड करता हूँ, ISO से फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई इधर उधर से किसी वेबसाइट पे पड़ी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा ISO फाइल जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप ये ISO कोई एक इमेज डाउनलोड करके मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे कंप्यूटर में हो सकता है पहले भी पड़ी हो, तो मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरे सिस्टम में पहले ही पड़ी होगी तो मैं उसे लगा सकता हूँ, ठीक है। जो ये ISO फाइल आपको लगानी होती है, तो मैं देखता हूँ कि मेरा अगर कंप्यूटर में कोई ISO फाइल है तो मैं उसे ही अपडेट कर दूंगा, ताकि मुझे आसानी हो, इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड न करना पड़े। तो मेरे पास वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं बना के रखा हूँ, तो मेरे पास बहुत डेटा पहले ही अवेलेबल है, इसलिए मैं सेव करके रखता हूँ। कुल मिला के मैं अपना जो भी डेटा है सेव करके रखता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं तो खैर रख रखा होगा। वैसे भी मैं इंटरनेट से अब तक डाउनलोड कर लेता, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे कोई सा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था अभी जल्दी में। तो इसकी देखो ये JPG फाइल है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आइकन फाइल कोई से, देखो ये बल्क सेंडर, ये मेरा अभी बना रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर है, टिकिंटर की हेल्प से बना रहा हूँ। इसका भी सोर्स कोड आपको दे दूंगा और इसकी डेमो वीडियो भी डाल दूंगा। देखो व्हाट्सएप का एक आइकन है, मैं उस पर ISO फाइल, इसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसे कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस फाइल में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उस फोल्डर में, सेम फोल्डर में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और इसका नाम है icon.iso, ठीक है। अभी देखो अब इसमें हम लगाने वाले आइकन फाइल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपके पास आइकन जो फाइल है वो आपके फोल्डर में ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आइकन लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आइकन बिट मैप। आपको आइकन लगाने के लिए आइकन बिट मैप लिखना पड़ता है। इसमें आइकन डायरेक्ट नहीं लगता, आप सोच रहे होंगे कि आइकन लिख दे, जैसे टाइटल लिखा टाइटल। आइकन लगाने के लिए आइकन बिट मैप लिखना पड़ता है, और यहाँ पर उसकी वो देनी पड़ती है, मतलब जो फाइल का जो हमने नेम है, जो हमारी का ISO फाइल है वो हमारी है, उसका नाम आइकन है। अगर मैं इसे दोबारा रन करके दिखाऊं कि क्या होता है, अभी तक तो नहीं है हमारा। अब मैं इसे काट के दोबारा रन करता हूं, Ctrl+B प्रेस करता हूं, और यहाँ देखता हूं क्या हमारा आइकन आया नहीं आया। मुझे तो उम्मीद है कि आइकन आ गया होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइकन आ चुका है। अब तक हम देख चुके हैं कि आइकन कैसे लगाते हैं। ध्यान रहे आइकन आप PNG या JPG लगाते हैं तो वो आ तो जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो कुछ और वैसे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ISO फाइल में कन्वर्ट कर ले। अगर आपके पास कोई आइकन है तो गूगल पे टाइप करें, मान के चले आपको JPG में आइकन है आपका, तो JPG टू ISO वो कन्वर्ट करके, वो बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, वो कन्वर्ट करके दे देगी। तो हम देख चुके हैं कि विंडो कैसे बनाए, मतलब क्रिएट, और टाइटल कैसे लगाए, और आइकन कैसे लगाए। अब तक हम 3 पार्ट देख चुके हैं। अब अगर हम चौथे पार्ट पे जंप करें तो यहाँ पर है विंडो साइज। अब विंडो साइज क्या है, ठीक है। विंडो साइज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या है। अभी क्या होता है, जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है इसका हम साइज कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम साइज फिक्स रखते हैं, या फिर उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम जाए तो इतना जाए और मिनिमम जाए तो इतना जाए। मतलब अब अभी तक हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो विड्थ है, मतलब जो GUI क्रिएट करने वाले हैं उसका जो साइज है हम अपने अनुसार ही रखें। तो वो साइज कैसे रखते हैं, तो चले मैं साइज भी बताता हूँ। साइज रखने के लिए आपको विन लिखना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, और यहाँ पर मैक्स साइज अब हम रखने वाले हैं जो इसका मैक्सिमम साइज है। और जो मैक्सिमम साइज है वो कैसे लेता है, वो इसमें लेता है विड्थ और हाइट में, ठीक है। तो हम यहाँ विड्थ में डाल देता हूं, मैं मान के चलो मुझे विड्थ लेनी है इसकी 300। एक मिनट में इसे विड्थ डाल देता हूँ,
मान के चलो मुझे 300 विड्थ लेनी है और हाइट हमारी लेनी है HEIGST, हाइट लेनी है कितनी, हाइट लेनी है 200। ठीक है, अगर मैं इसे अब रन करूं, दोबारा अभी रन करके कंट्रोल भी प्रेस करके रन कर रहा हूं मैं, अगर रन करूं तो देखो इसका मैक्सिमम साइज, स्मॉल साइज तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम रख, लेकिन मैक्सिमम जो साइज है इतना ही रहेगा। अब जब पहले हम इसे कर रहे थे तो वो बहुत बड़ा हो रहा था, लेकिन अब क्या है, इसे बड़ा करने पे पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने मैक्स इसका साइज डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम साइज हो तो इतना साइज हो, लेकिन हम इसका मिनिमम साइज भी डिसाइड कर सकते हैं हम चाहे तो। इसका हम थोड़ा वैसे मैक्स साइज बढ़ा देते हैं, विड्थ 600 कर देते हैं और इसका 300 कर देते हैं। ठीक है, और इस क्योंकि अच्छा सा हम चाहते हैं कि आगे को जितना भी हम प्रोग्राम बनाएं तो अच्छा सा रहे हमारे लिए भी, तो इसलिए जैसे मैंने रन किया तो देखो इसका जो साइज है मैक्स इतना है और मिन इतना है, लेकिन एक कमी है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये इतना हो जा रहा है, छोटा हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये भी जो मिनिमम साइज है कितना रहे, मैं मिनिमम साइज भी इतना ही रखना चाहता हूं कि उससे साइज कम ना हो। मिन साइज रख के सेम जो विड्थ है वो मैं पास कर सकता हूं, तो वो मैं करके पास कर दिया। अभी मैंने यहाँ मिनिमम साइज भी डिसाइड कर दिया। अब जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे थे छोटी सी विंडो आ रही थी, लेकिन अब ये जो हमने मिनिमम साइज भी डिसाइड कर दिया है कि इतनी ही विंडो आए, तो मिन साइज और मैक्स साइज से देखो क्या है, अब ना तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं और ना ही हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमने मिन साइज और मैक्स साइज डिसाइड कर दिया है। मैक्स साइज में विड्थ और हाइट लेता है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है मिक्स और मेन साइज को डिसाइड करने का, आप एक इसमें जियोमेट्री लगा सकते हैं। इसके लिए मैं वेबसाइट पे जाके देख लेता हूं कि इसका एक तरीका हो रहा है कि मैक्स साइज और मिन साइज लगाने का, कि आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। जैसे हम विड्थ और वो सेट कर रहे हैं उस तरीके से हम वैसे वो भी, देखो जियोमेट्री नाम है उसका। ठीक है, GOMATRY मैट्री, उसका जियोमेट्री नाम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जियोमेट्री। ठीक है, MEE है जियोमेट्री। इससे भी हम इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से, जैसे हमने वैसे विड्थ हाइट में दिया, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं X और यहाँ कह सकते हैं 300। इस तरीके से भी हम अगर रन करें इस प्रोग्राम को, अब सेम ही साइज रहेगा। इस तरीके से हम जियोमेट्री के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन जियोमेट्री में एक कंडीशन होती है, अभी मैं दिखाता हूं। अगर मैं मैक्स और मिन साइज को हटा के अगर रन करूं अब, तो क्या होता है दिखाता हूं मैं। तो जैसे जियोमेट्री में साइज क्या, और जैसे मैं स्मॉल करता हूं, देखो जियोमेट्री में क्या होता है, ये स्मॉल साइज लेता है, मतलब जो ओपन होएगा वो उस साइज पे होगा जो हमने जियोमेट्री में डिफाइन किया था। लेकिन ये जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कैपिटल हो जाता है। जब ऐसी बात हो तो जियोमेट्री का आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप मैक्स साइज, मिन साइज या जियोमेट्री यूज करें। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कि साइज को, विंडो के साइज को रखने के, कि आप किस तरीके से 3 साइज विंडो साइज, मतलब 3 तरीके से विंडो साइज को रख सकते हैं। जैसे जियोमेट्री हुआ, मैक्स साइज हुआ, मिन साइज हुआ, इस तरीके से आप 3 ऑप्शन रख सकते हैं। उसके अलावा आप देख चुके हैं कि इनके बारे में, मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और बताने के लिए। अभी हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि हम क्या देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। 1 मिनट, अगर हम अपनी इस पे जाएं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबल।